तो अगर मैं जैसे अगर छोटे से गांव में रहती हूँ और मुझे अपना प्रोडक्ट लोकल लेवल पे लेके आना है या नेशनल लेवल पे लेके आना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ उसमें? अगर मुझे और देखिए, एक जगह से दूसरा जगह भी ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या मुझे खुद का व्हीकल हायर करना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए? क्या फीसिबल होगा? नहीं देखिए, आज के डेट में मैं बैठा हूँ लखनऊ में और हम्म। सामान भेज देता हूँ कन्याकुमारी। हम्म। अब आज आप बैठे हो बेंगलोर में, हम बैठे हैं लखनऊ में, और आज हम्म। के डेट में मीडिया इतने, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपस में विजुअल बातें कर रहे हैं। उसी तरह से गांव में भी अच्छी इंटरनेट हो गई है, और कई सारे ऐसे ऑनलाइन सामाने ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जैसे शिप रॉकेट हुआ, पिकर हुआ, डिलीवरी हुआ। आप कहीं भी बैठी हो, आपका सामान डिलीवर हो जाएगा, आपका सामान पिकअप हो जाएगा। आप अपने घर से, आप अपने प्रेयर रूम से, आप अपने डाइनिंग रूम से कोई भी काम को स्टार्ट कर सकती हैं, पैकिंग कर सकती हैं और बेच सकते हैं। तो आपके एक बाय प्रोडक्ट के बारे में मैंने सुना था, अजवाइन हनी। आइडियाज बता सकते हैं? जैसे आपका ये बहुत यूनिक लगा मुझे, तो ऐसे और यूनिक यूनिक बाय प्रोडक्ट्स बता सकते हैं जो बेच सकते हैं? देखिए क्या होता है, अगर कोई भी काम किया जा रहा है तो उसकी स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो है, एक दो लड़के, एक लड़का और लड़की की शादी हो रही थी। तो हम्म। लड़की के बाप ने पूछा कि तुम करते क्या हो? वो बोला मैं टेलर हूं। तो टेलर, हम्म। ये कौन सी अच्छी बात है? तो उन्होंने बोला जो आप शर्ट देखिए उस पर भी मेरा ब्रांड लगा हुआ है, जो पैंट देखिए उस पर भी ब्रांड लगा हुआ है, जो आप सॉक्स देखिए उस पर भी ब्रांड लगा हुआ है। तो अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है किसी प्रोडक्ट, ये मेरी अपनी थियरी है, मे बी आई एम रॉन्ग, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपका प्रोडक्ट आपके बाथरूम से लेकर, किचन से लेकर, डाइनिंग टेबल तक होना चाहिए। तो हमने हाँ। इसके लिए क्या सोचा, तो हमने क्या सोचा इसके लिए कि यार क्या किया जाए, क्या लेके आया जाए लोगों के पास। तो मैं और मेरी वाइफ हमेशा हम लोग ये चीज को डिस्कस करते रहते हैं। हमको लगता है कि हम लोग प्यार की बातें कम करते हैं और बिजनेस की बातें ज्यादा करते रहते हैं। तो हाँ। इस सिलसिले में हमने क्या किया कि जब हम गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे हमारे स्टॉल लगते हैं या लखनऊ में स्टॉल लगते हैं, तो हमने देखा हनी बहुत कम लोग पसंद करते हैं खाने को। बहुत एक हाँ। एज होती है, एक लिमिट। तो मैंने हाँ। देखा यार एक यंगस्टर हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या किया जाए इसके लिए। तो मैंने यंगस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कोल्ड ड्रिंक लाया, हनी की कोल्ड ड्रिंक। तो हनी हाँ, की वो कोल्ड पिंक ड्रिंक होती बनाया है। हम लोगों ने। तो उसमें कोई कार्बोनेटेड नहीं बनाया गया, कोई केमिकल नहीं डाला गया। उसमें हमने हनी, लीची हनी, रोज वाटर और जो दही का पानी आता है उससे उसको कार्बोनेट किया। तो जो हमारे यंगस्टर है, अरे मम्मी वहां चलो, वहां पे जो है कोल्ड ड्रिंक हाँ, रखा वो पीना है हमको। वही ठीक है, कोल्ड ड्रिंक अब मैंने भी कभी नहीं सुना था कोल्ड ड्रिंक के बारे में तो। बराबर, फिर मैंने कहा चलो ठीक, अब बच्चे तो आ रहे हैं, अब मम्मी नहीं आ रही है हमारे स्टॉल पे, अब क्या किया जाए। अब मम्मी को लाने के लिए हमने क्या किया, मेरी वाइफ ने क्या किया, एक लिप, जो वैक्स होते हैं, तो वैक्स का लिप बाम बनाया गया और वैक्स अब का वो सोप बनाया गया। तो हम्म। उस लिप बाम और सोप से जो मम्मी लोग है वो भी इंटरेक्ट होने लगी हम लोग की तरफ। फिर अब आया जेंट्स को कैसे लाया जाए, तो उनके लिए हम लोगों ने कैंडल, हनी, वैरायटी ऑफ हनी। अब जो फ्लावर बेस्ड हनी है, देखिए हम्म। हमारे हिंदुस्तान में जो है ना, हम्म। आयुर्वेदा का बहुत ज्यादा रोल है। तो जैसे हम हम्म। अगर सेब खाते हैं, एप्पल, तो एप्पल के हेल्थ बेनिफिट आएगा, बनाना हम्म। खाएंगे तो बनाना का हेल्थ बेनिफिट आएगा। तो जैसे करेक्ट। मैम आपने कहा आपने अजवाइन खाया, तो अजवाइन हाँ। की फ्लावर की हेल्थ बेनिफिट आएगी। जो लीची खाएंगे लीची का बेनिफिट आएगा, ड्रम स्टिक की हनी जो लेगा उसकी बेनिफिट आएगी। तो ये हर एक हम्म। फ्लावर की हनी की बेनिफिट अलग आएगा। हम्म। अब जैसे दिवाली आई थी, दिवाली गई है, क्रिसमस आने जी। वाला है, तो सब लोग जी। क्या सोचते हैं इसके अंदर। हमने क्या किया कि दिवाली के लिए मिठाइयों का गिफ्ट हैम्पर बनते हैं, ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट हैम्पर बनते हैं। तो इसके लिए जी। हमने क्या किया, हमने कैंडल, जो वैक्स है उसके कैंडल बनाए, जो आपके ऐप पे भी इसके पूरे कोर्स अवेलेबल है। जुनेद जी। भाई आए थे, इसको बनाया था उन्होंने। और जी। हमने हनी रखा, तो हर एक फ्लावर की हनी और जूट बैग में या वुडन बॉक्स में रख के, साथ में हम्म। कैंडल रख के, हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को पकड़ना स्टार्ट किया। तो एक ये भी हम्म। एक मार्केटिंग का एक अलग है। तो ये यूनिक प्रोडक्ट आप ला रहे हो, जूट बैग बना रहे हो, तो जो जूट वाली जो दीदी लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं,
कारपेंटर वाले को अगर बॉक्स वुडन पैकिंग कर रहे हैं तो कारपेंटर, तो हर तरह से सपोर्ट किया जाता है और हर एक प्रोडक्ट का अलग एक वैल्यू भी होती है इसके अंदर। डेफिनेटली। अगर हम वेराइटीज ऑफ बीज की बात करें, क्या अलग अलग वेराइटीज होते हैं बीज के? बिल्कुल अलग अलग वैरायटी भी होती है मधुमक्खियों की। मोर देन 20,000 स्पीसीज फाइंड आउट होती हैं, 20,000 से ज्यादा वैरायटी है मधुमक्खियों की धरती पे। लेकिन जो काम किया जाता है मैक्सिमम मिनिमम इंडिया में 3 मधुमक्खियों पे काम किया जाता है। एक होती है एपिस इंडिका, दूसरा होता है एपिस मेलिफेरा और तीसरा होता है रॉक बी, जिसे हम कहते हैं जंगली मधुमक्खी या उसको माउंटेन मधुमक्खी। अब जो एपिस इंडिका है वो साउथ इंडिया में उसको रखी जाती है ज्यादातर। वो जो रेडियस में जो घूमती है 3 किलोमीटर रेडियस में ट्रेवल करती है। जो एपिस मेलिफेरा है वो नॉर्थ इंडिया में सर्वाइव। अब ये देखिए, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग से वहां पे साउथ इंडिया में एपिस मेलिफेरा सर्वाइव नहीं हो पाती है और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में एपिस इंडिका ज्यादा सर्वाइव नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद आता है जंगली मधुमक्खी। जंगली मधुमक्खी को कल्चर नहीं किया जाता है, वो वही छत्ते लगाती हैं जहां मानव जाति नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे पानी की टंकी, जैसे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, जैसे आपके यहाँ पे जंगलों में, तो वहां पे उसकी जो हनी निकलती है वो ब्लैक इन कलर होती है और वो भी अच्छा फायदेमंद होती है। तो इस तरह से हर एक कैटेगरी की अलग फ्लावर की हनी होती है, उससे हर स्पीसीज की हनी होती है, हर स्पीसीज का वैक्स होता है और उसकी प्रोडक्ट भी उसी अनुसार होता है। तो अगर हम ईल्ड की बात करें तो ईल्ड भी उतना ही देते हैं हम लोग? नहीं, ईल्ड भी कम होती है और जब ईल्ड कम होता है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है। अब जैसे एपिस इंडिका का ईल्ड है पर एनम मैक्सिमम 10 केजी तक जाती है और ये जाता है मैक्सिमम 50 केजी टू 80 केजी तक चला जाएगा इटालियन बीज का। इसको एपिस मेलिफेरा को इटालियन बीज भी कहते हैं और इसको यूरोपियन बीज भी कहते हैं। और जो आपकी जो जंगली मधुमक्खियां है उसका भी ईल्ड डिपेंड करता है फ्लावर के ऊपर, तो उसकी कांस्टेंट कुछ नहीं होती है। तो जो एपिस इंडिका उसका कम आता है ईल्ड और उसकी, लेकिन उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी एपिस मेलिफेरा से कम होती है, आधे पे हो जाती है। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखें, उसको कंसिडर करें तो कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? अगर हम इनिशियली स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में अगर जो बी कीपर होते हैं वो काम करते हैं आपका मोस्टली प्रॉफिटेबल पे तो एपिस मेलिफेरा होती हैं जो लेकिन क्या होता है साउथ में भी कई लोग ट्राई किए, बहुत कम लोगों को सक्सेस मिल रहा है एपिस मेलिफेरा पर। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वहां पे एपिस इंडिका रखें और नॉर्थ इंडिया पे एपिस मेलिफेरा रखें। तो और अगर वो चाहे तो ब्रांच खोल सकते हैं।